बात की चिंता। संस्था वालों से निवेदन है कि ये जो खड़े हैं वो बैठ जाएं और यहाँ से अब किसी को आगे ना आए, ये रास्ता बंद कर दें, हो सके तो बीच का रास्ता भी बंद कर दें। हमारे किस बात की
बस नाम की चिंता। मेरे हर सांस में भगवान रहे, बस नाम की चिंता। हमारे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। विश्वास की कमी। गुरु का जीवन में आना तो मतलब आपके अंदर दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भव सागर अब सूख गयो है, कोई फिक्र नहीं भव तरना। पार नहीं करना, पार तो उसको किया जाता है जहाँ थोड़ा बहुत भी जल रह जाए, लेकिन जब गुरु जीवन में आ जाए तो जल तो रह ही नहीं गया ना, फिर तो सूखा है, दौड़ कर जा सकते। भव सागर अब सूख गई, कोई फिक्र नहीं भव तरना। दिक्कत वहाँ है जहाँ विश्वास केवल शब्दों में हो लेकिन मन में ना हो। कहने में बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता है, लेकिन आपके कर्म बता देते हैं कि आपकी कथनी और करनी में क्या होता है। एक व्यक्ति की बेटी का विवाह है, अपने गुरुजी के आश्रम किया निमंत्रण पत्र देने के लिए। लाइन लगी है दर्शनों की, तो वो भी लाइन में खड़ा है कि नंबर आएगा तो गुरुजी को कार्ड दे दूं शादी का, निमंत्रण दो। बड़ी देर बाद नंबर आया, गुरुजी के सामने जाकर विवाह का निमंत्रण पत्र रख दिया। गुरुजी मेरी कुड़ी दा विआह है, तुसी आना है। पंजाबी समझते हो? मेरी लड़की की शादी है, आपको आना है। गुरुजी ने कार्ड दिया, प्रसाद दिया, साइड में रख दिया, बोले सानू भी इतना कह कर आगे दूसरे का नंबर आया। मन में सोच रहा है शायद गुरुजी ने ध्यान से सुना नहीं, मुझे एक बार दोबारा आग्रह करना पड़ेगा। कोई आशीर्वाद नहीं, ये भी नहीं कहा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। वो फिर लाइन में लगा, फिर बड़ी देर बाद नंबर आया, गुरुजी मेरी कुड़ी का विआह तुसी आना है। गुरुजी ने कहा सानू की। तीसरी बार सोच रहे हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो कहने में, मुझे निमंत्रण देना नहीं आया। वो फिर लाइन में लगा, तीसरी बार आया, गुरुजी तुहाडी कुड़ी का विआह तुसी आना। बोले फिर तैनू की। जदों तक तेरी सी तो सानू की, हुण साडी हो गई तो बड़े इतना सा फर्क है। क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। लेकिन पता है बड़ी जल्दी शिकायत करते हैं, गुरुजी ठाकुर जी हमने तुझसे मांगा
कितना कुछ किया लेकिन हमें फल नहीं मिला। बोले मिल जाएगा, तेरे गुनाहों का फल मैं कौन सा एकदम दे देता हूँ, उसे भी तो देने में टाइम लगता है, तो इसका फल देने में भी थोड़ा समय लगता है। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, गुरु के हाथ में जब जिन्होंने सोच लिया हाथ उठा के गई, शरण में रख दिया जब माथा में इस बात की रख दिया इस बात की चिंता, हमारे श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता, हमारे श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता, 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 किस बात की हर बात की चिंता। ऐसा विश्वास जब जीवन में आ जाए तो मैं तो नहीं मानती कि गोविंद आपसे दूर है। गुरु गोविंद दो खड़े में काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े
वो मन गुरु चरणन में लागा रे। तालियों का जन्म जन्म का सोया मनवा हरि कीर्तन सुन जागा। हरि कीर्तन सुन जागा। मिले परम सुख परम शांति। 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 मिल जाए घनश्याम जपले। किशोरी जी की दया की जिसको जरूरत है, आओ दोनों हाथ उठा के तालियों से वादन करते हुए मिलकर मेरे साथ कहिए। शाम
देखूं हर सूत में हर घड़ी मेरी श्यामा, देखो हर सूत में हर घड़ी मेरी श्यामा। ऐ खुदा मेरी नजरों में ऐसी तासीर हो जाए, ऐ खुदा मेरी नजरों में ऐसी तासीर हो जाए, मैं जिस पर भी नजर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। देखूं हर सूत में हर घड़ी मेरी श्यामा, देखो हर सूत में हर घड़ी मेरी श्यामा। ऐसी तस्वीर बनाती ऐसी नज़रें बना दीजिए, ऐसी नज़रें बना दीजिए। बोलो राधा रानी की। ठीक हो मन की बीमारियां मेरी श्यामा, ठीक हो मन की बीमारियां मेरी श्यामा। तन की बीमारी के लिए तो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट कहीं भी चले जाओ, लेकिन मन की बीमारी ठीक हो मन की बीमारियां मेरी श्यामा, ठीक हो मन की बीमारियां मेरी श्यामा। कोई ऐसी दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा दीजिए, मेरे लाडो कोई ऐसी दवा दीजिए, मेरी श्यामा, कोई ऐसी दवा दीजिए, ऐसी दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा दीजिए। क्योंकि किस्मत के मारों की बिगड़ी तुमको ही बनाते देखा है। किस्मत के मारों की बिगड़ी एक तुमको ही बनाते देखा है। और जो जख्म लगाती है ये दुनिया तुम्हें मरहम लगाते देखा है। और तुम्हें मरहम लगाते देखा है, तुम्हें मरहम लगाते देखा है। तो ठीक हो इस मन की बीमारियां, कोई ऐसी दवा दीजिए मेरी श्यामा, कोई ऐसी दवा दीजिए। किशोरी जी पूछने लगी ऐसी कौन सी बीमारी है मन की और तुम्हें दवा क्या चाहिए, तो क्या कहो हमारे मन की बीमारी क्या है? मन ये चंचल भटकना फिरे मेरी लाडो, मन ये चंचल भटकना फिरे मेरी लाडो। मन ये चंचल। मैंने कई माताएं देखी, कई भाई देखे जिनका प्रश्न एक ही होता है मेरे से, दीदी क्या करें भजन में मन नहीं लगता। भजन में है क्या? नाम ही तो है, ठाकुर जी का नाम ही तो है, चाहे कृष्ण बोलो या राम बोलो, जो भी मंत्र है, है तो सब में उसका नाम नहीं। मैं तो कहती कुछ नहीं बोलो, राधे राधे बोलो, तब भी बेड़ा पार। नाम में मन नहीं लगता। और पुत्र चाहे नलायक से नलायक हो, चाहे घर से निकाल दे जूते मार के, फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मेरा अपने बेटे में मन नहीं लगता। आज नहीं कल ठीक हो जाए। सारा दिन अपने बच्चों की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कभी यशोदा के लाल की इनके
ठीक हो मन ये चंचल भटकता फिरे मेरी शामा, मन ये चंचल भटकता फिरे मेरी शामा। ऐसे तो इसका नाम लगे ना, नहीं दवा क्या है हमारी, बरसान बसा बोल लेना। एक पल भी जो भूलूं तुम्हें मेरी शाम, एक पल ऊंचा बोलो ना, इस जहां से उठा ठाकुर जी का नाम याद करना चाहते हैं। और धन्य है वो गोपी, ब्याह कराई वृंदावन में, ठाकुर जी के गांव में। सास ने समझाकर भेजा है, वहां जो नंद का लाला है अच्छा नहीं है, वहां ब्याह कराई है। तो सोचने लगी कि मैं देखूं तो सही नंद का लाला है कैसा। बड़ी जगह ढूंढा नहीं मिला, आखिर यमुना किनारे पहुंची। यमुना किनारे पहुंची तो लाला भी पीछे पीछे, अरे भाभी ला तेरी मटकी उचवा दूं थोड़ी, तू ये क्या नंद का लाला, नहीं नहीं रहने देंगे कैसे। दूसरे दिन आई तो पकड़ लिया, भाभी काहे इतना कष्ट कर रही, कलाई में बल पड़ जाएगा, थोड़ी मदद कर दो, आज थोड़ा ज्यादा देर देख ली। नहीं लाला राजा मेरे पीछे मत। तीसरे दिन आ गया, मटकी फोड़ दी, कब तक बचेगी, किसी दिन तो मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी ना। चौथे दिन वो ऐसा बस गया मन में, ऐसा बस गया, ऐसा बसा कि अब जहां भी देखती है जितने को
तब ये रोज सपने में भी आता है। तब तो ये वृंदावन कितनी बार बुला ले पता नहीं, ज्यादा बुलाने लगे तो समझना शुरुआत ही अब हुई है। तुम लाइन में आ गए, तुम लिस्ट में लग गए इसकी, और जब प्रेम एक चरम सीमा पे पहुंच जाता है ना, फिर ये भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इसको इतना पक्का बांध लिया कि अब मैं मिलूं या ना मिलूं ये मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है। ऐसा है। अब गोपी याद कर रही है कि वो मिल जाए तो वो यमुना किनारे जाती है, अब कहाँ वो लौटता। अब वो खुद तो आता नहीं, जब देखो तब शाम, तो साधना किस चीज की करेंगे? जंगल में एक तपस्या किस लिए करेंगे? कि वो मिल जाए। हम लोग तो यही करेंगे कि वो वहां से नारद जी निकले, नारायण नारायण, अरे सखी तू यहाँ जंगल में क्या कर रही है? उस घने जंगल में तो इतनी सुंदर गोपी बैठ कर क्या समाधि ध्यान, किसका ध्यान कर रही है? बोले रहने दो नारद जी आप चलो। तो बताओ तो सही, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। बोले तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल करूंगा। तो ऐसा काम करो, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो, कोई ऐसी दया दृष्टि करो। मैं चाहती हूँ, मैं साधना इस चीज की करी हूँ कि वो कन्हैया मेरे दिल से निकल जाए, मेरे दिल में रहे। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए जंगल में आ गई सब छोड़ छाड़ के, कि मैं किसी तरह उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दूँ। नारद जी कहने लगे, अरे गोपी ये तो मैंने पहले देखी है, दुनिया जिसको तरसती है, संत ऋषि मुनि तप कर रहे हैं जाके कि उसके एक बार स्वप्न में दर्शन भी हो जाए तो बात बन जाए, और तू पहली देखी है जो जंगल में साधना कर रही है कि ये मेरे दिल से निकल जाए। बोले बोला ना मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं इससे। ऐसे मेरे ठाकुर और ऐसी गोपियों का प्रेम। नजर
बरसाना बसा लीजिए। बोलो राधा रानी की, श्यामा प्यारी की, लाडली लाल की। ऐसी नजरें बना दीजिए, ऐसी नजर बन जाए वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। वो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले।
मोहन देना अज मैनू नच लैण दे। और सीधा वृंदावन जाएगा। नीचे रख लीजिए मोबाइल, नीचे रख लीजिए। जो मन
ऐसे ही दोनों हाथों में